हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, हम पाठ में आगे बढ़ने से पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं, फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। ये रहा हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने दे दिया है। अब बालाजी महाराज का आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, हमारा जो श्री रामचरितमानस का पाठ है वह लंका कांड चल रहा है। यहाँ श्री राम जी द्वारा अंगद की किस प्रकार प्रशंसा की, आगे का वृतांत मैं आपको सुनाता हूँ। आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए पाठ का श्रवण करिए। तो साथियों, श्री हरि का ध्यान करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। श्रवण करें। जय श्री राम। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आए चरण पंकज सिर नावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बैस कृपाल खरारी। इधर श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया तो उसने आकर चरणों में सिर नवाया। फिर आदर पूर्वक बैठकर कृपालु श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, बालित ने कौतिक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछहूँ तो ही। रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगली का। हे अंगद, मुझे अत्यंत ही आश्चर्य है। इससे पूछता हूँ, सत्य कहो कि यह रावण संसार में जिसकी भुजाओं का बल अतुलनीय है और जिसका लोहा संसार मानता है। तासु मुकट तुम चार चलाए, एक तात कवन विधि पाए। सुनि सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकट न होए भूप गुणचारी। तुमने उसके चार मुकुटों को फेंका, हे तात तुमने कैसे पाया वह कहो। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, ये मुकुट नहीं है, वरन ये राजा के चार गुण हैं। साम दानो अरे दंड विभेदा, नप उर बसहि नाथ कह बेदा। नित्य धर्म के चरण सुहाए, अस जिह जान नाथ पहि आए। हे स्वामी, साम दाम दंड भेद ये राजा के हृदय में वास करते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, नीति और धर्म के ये सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जानकर हे प्रभु, ये आपके निकट चले आए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस। तेह पर हर गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम। अब यह धर्महीन दशानन प्रभु के चरणों से विमुख काल के वश हो रहा है। हे कौशलाधीश, इसी कारण वे गुण रावण को त्याग कर यहाँ चले आए हैं। परम चतुरता श्रवण सुने, वैसे राम उदार। समाचार पुन सब कहें, गढ़ के बाल कुमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम। अंगद की ऐसी चतुरता को सुनकर श्री रामचंद्र जी हंसे। तब फिर बाली कुमार ने लंका के सारे समाचार को कहा। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव शिव निकट बुलाए। लंका बाके चार दुआरा, के विध लागहु करहु विचारा। जब शत्रु का समाचार ज्ञात हो गया, तब श्री रामचंद्र
चंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि लंका के 4 बड़े ही सुदृढ़ दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाएगा, इस पर विचार करो। तब कपीसर सब विभीषण सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा चार अनेक कटुक बनावा। तब सुग्रीव और जामंत और विभीषण ने मन में सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर और विचार करके राय पक्की की और वानरों की फौज को 4 भागों में बांटा। जथा जोग सेनापति कीने जूथप सकल बोल सब लीने प्रभु प्रताप कह सब समुझाए सुन कप सिंह नाद कर धाये। फिर यथा योग्य सेनापति नियत कर उन्होंने सब युद्धपतियों को बुलाया और सबको श्री राम जी का प्रताप समझाया। तब वे सारे बंदर सिंहनाद करके दौड़ पड़े। हरसित राम चरण सिरुनाबहि गिर गह शिखर वीर शब्दा वहीं गरजहि तरजहि भालु कपीसा जय रघुबीर कौशलाधीसा। सब प्रसन्न होकर राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं, पर्वतों को शिखर लेकर दौड़ते हैं। सब रीछ बंदर घोर गर्जना करके श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करते हैं। राम जानत परम दुख अति लंका प्रभु प्रताप कप चले असंका घटा टोप कर चहु दिस घेरी मुख निशान बजा बहि भेरी। सब जानते थे कि लंका बड़ा ही दुर्गम है, किंतु प्रभु के प्रताप से बंदर निर्भय होकर चल पड़े। उन्होंने बादलों की घटा की भांति चारों ओर से लंका को घेर लिया और मुख से भेरी और डंका बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीश सुग्रीव गरजहि सिंहनाद कपिभाल महाबल शिव सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयालु बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्रीराम। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी की जय हो, वानरों के राजा सुग्रीव की जय हो। ऐसा कहते हुए महाबलशाली रीछ और वानर सिंह के समान गर्जन करने लगे। लंका बयहु कोलाहल भारी सुना दसानन अति हंकारी देखहु बरन केर ठेठाई बैस निशाचर सैन बुलाई। लंका में घोर कोलाहल मच गया। जब वह हुंकार घमंडी रावण ने सुनी तो वह बोला, इन बंदरों की ठिठाई तो देखो। फिर उसने अस्कर निशाचरों की सेना बुला ली। आए की सकाल के प्रेरे क्षुधावंत सब निश्चर मेरे अस कहे अट्टहास सठ कीना ग्रह बैठे आहार विधि दीना। फिर बोला, ये सब बंदर काल के भेजे हुए आ गए हैं, मेरे निश्चर भी भूखे हैं। यह कहकर मूर्ख ने अट्टहास किया और बोला कि विधाता ने घर बैठे ही भोजन भेज दिया है। शुभट सकल चारहु दिस जाई धर धर भालो कीस सब खाई उमा रावण ही अस अभिमाना जिमटे डिव खग सूत उताना। योद्धाओं चारों तरफ को जाओ और जितने भी रीछ बंदर मिले उनको सबको पकड़कर खा जाओ। हे पार्वती, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी ऊपर पैर उठाकर सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आयुष पाई गहे कर भेंडे पाल बरसांगी तोमर मुदगर परसु प्रचंडा सोल कृपान परग गिर खंडा। अब राक्षस आ गया, हाथ में भिंदी पाल शक्ति बर्छी तोमर मुदर तीक्ष्ण कृपाण और परशु शूल और पर्वतों के टुकड़े
लेकर चल दिए। जिम अरुण नो पल निकर निहारी, धावहि सठ खग मास आहारी। चौचो भंग दुख तिन्हि न सूजा, तिम धाये मनुजाद अबूजा। जैसे लाल पत्थरों के टुकड़ों को मांस समझकर गिद्ध पक्षी दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही निशाचर वही उसी तरह दौड़े। चोंच भंग का दुख उनको नहीं सूझा और बिना सोचे समझे ही वे दौड़ पड़े। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु धान बलबीर। कोट कंगोरन चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाना प्रकार के शस्त्र तथा धनुष बाण धारण किए महाबलवान करोड़ों राक्षस किले के कंगूरों पर इसलिए चढ़ गए कि कहीं बंदर ऊपर ना पहुंच जाएं। कोट कंगूरन सोही कैसे, मेरो किसरगन जनु घन भैसे। बाजहि ढोल निशान जुझारू, सुन धुन होए भट ने मन चाहू। वे किले के कंगूरों पर ऐसे शोभा पा रहे थे जैसे मेरू पर्वत के शिखर पर काले बादल शोभते हैं। वे ढोल और जुझाऊ डंके बजा रहे थे जैसे सुनकर वीरों का मन फड़क उठता था। बाजहि भैर न फरी अपारा, सुन का दर उर जाहि दरारा। देख न जाय कपिने के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अनगिनत भेरी और नफरी बज रही थी, जिनकी आवाज सुनकर डरपोक पुरुषों के हृदय में दरार हो जाती थी। वानरों के ठट्ट देखे नहीं जाते, उनके साथ अत्यंत विशाल शरीर वाले भालू योद्धा भी थे। धामहि गनहि न अवगट घाटा, पर्वत फोर करहि गहि वाटा। कटकटाय कोटिन भट गरजहि, दस न होठ काटहि अति तरजहि। रीछ और बानर दौड़ते घाट को घाट कुछ नहीं गिनते थे। वे पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते तथा करोड़ों योद्धा कटकटाकर गरजते और दांतों से होठ चबाते हुए बहुत डपटते थे। उत्तरावन इतराम दुहाई, जयत जयत जय परी लराई। निश्चर शिखर समूह डावहि, कूद धरे कपि फेर चलावहि। उधर रावण और इधर श्री रामचंद्र जी की दुहाई मच गई। निश्चर पहाड़ के शिखर नीचे को डहाते, किंतु बानर उनको कूदकर उठा लेते और फिर उन्हें उनके ऊपर चला देते। धर को धर खंड प्रचंड, मरकटु भालु गढ़ पर डारही। झपट चरण गहे पटक मह महु, भज चलत बहुर पचारही। अति तरल तरुण प्रताप, तरप तमक गढ़ चढ़ चढ़ गए। कपि भालु चढ़ मंदिर, न जह तह राम जसु गावत भये। वानर और रीछ पत्थरों के प्रचंड टुकड़े लेकर गढ़ पर फेंकते, झपटते और पैर पकड़कर धरती पर पटक कर बार बार प्रचारते। बड़े नौजवान प्रबल प्रताप वाले बंदर गरजते छलांग मारकर गढ़ पर जा चढ़े और रीछ वानर मकानों पर चढ़कर जहां तहां श्री राम का यश गाने लगे। एक एक निसुचर गहे, पुण्य कपि चले पराए। ऊपर आपु हेठ भटक रहे, धरन पर आए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। फिर एक राक्षस को पकड़कर बानर भाग चले, अर्थात गढ़ के शिखर पर चढ़ गए। फिर ऊपर बानर, उनके नीचे निशाचर फिर भूमि पर आकर गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मरदहि निश्चर सुबट बरू था। चढ़े दुर्ग पुने जह तह बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रचंड बंदरों का झुंड राक्षसों का झुंड संहार करने लगा। फिर किले पर बंदर जहां तहां चढ़कर श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। चला चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिम घन समुदाई। हाहाकार भयों पुर भारी, रोबहि बालक आतुर नारी। तब प्रबल पवन से जिस तरह बादल उड़ जाते हैं, ऐसे ही राक्षसों के समूह भागने लगे। उस समय लंकापुरी में बड़ी भारी हाय हाय मच गई। दुख के मारे बालक और स्त्रियां आर्त स्वर में रोने लगे।
सब मिल देहि रावण ही गारी, राज करत एह मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुन तेह काना, फिर सुबट लंकेसर शाना। सब मिलकर रावण को गालियां देते हैं कि इसने राज्य करते हुए मृत्यु को बुला लिया। जब रावण ने सुना कि मेरी सेना विचलित हो गई है, तब उसने महान क्रोध करके कहा, जोरन बिमुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कृपाल कृपाणा। सब सर्व सुखाए भोग कर नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। जो युद्ध विमुख होगा मैं उसकी अपनी तलवार से मार डालूंगा, क्योंकि सर्वस्व खाकर और विविध प्रकार के भोग भोग कर अब रण क्षेत्र में प्राण प्रिय हो गया है। उग्र बचन सुन सकल डराने, चले क्रोध कर सुबटल जाने। सनमुख मरन वीर के शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। उसके ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर सब डर गए और लज्जित होकर सभी योद्धा फिर क्रोध कर लौटे और प्राणों को लोभ त्याग कर कहा, वीर की शोभा इसी में है कि सन्मुख युद्ध में प्राण त्याग करें। बहुआयुध धर सुभट सब, भिरहि पचार पचार। व्याकुल किए भालु कपि परगत, रसूलन मार सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब वे सारे योद्धा बहुत से हथियार धारण कर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने अपने परिघों त्रिशूलों की मार से रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भया तुर कपि भाग न लागे, जदपि उमा जी तह आगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता। भयातुर होकर वानर भागने लगे। यद्यपि हे पार्वती, आगे यही जीतेंगे। कोई कहने लगे कि अंगद हनुमान कहाँ हैं, तथा नल नील और बलवान द्विविद कहाँ हैं। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तह करी लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। इधर हनुमान जी ने सुना कि मेरा दल विकल हो रहा है, तब वे पश्चिमी द्वार दरवाजे पर मेघनाथ से लड़ रहे थे और दरवाजा नहीं टूटता, बड़ी कठिनाई थी। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजहु प्रबल काल समझोदा। कूदे लंक गढ़ ऊपर आबा, गह गिर मेघनाथ कहूँ धावा। तब हनुमान जी के मन में बड़ा क्रोध हो गया और उन्होंने गर्जना की, छलांग मारकर लंका के किले के ऊपर चढ़ाए और एक बाण उठाकर मेघनाथ पर दौड़े। बजहु रथ सारथी निपाता, ताहे दे महु मार सिलाता। दूसरे सुत बेकल तेहि जाना, स्यंदन घाल तुरत गृह आना। उसका रथ तोड़कर सारथी को मार डाला। फिर मेघनाथ की छाती में भी एक लात मारा। तब मेघनाथ को विकल देखकर एक दूसरा सारथी उसे नए रथ पर चढ़ाकर घर ले गया। अंगद सुना पवन सुत गढ़, कहो अकेल। रनवा कुरा वाले सुत, तरक चढ़ो कपि खेल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इधर अंगद ने सुना कि पवन कुमार हनुमान जी अकेले ही किले पर गए हैं। तब वह समर बांकुरे वाले कुमार खेलते ही खेलते उछलकर चढ़ गए। जोध विरुद्ध क्रोध दुवंदर, राम प्रताप सुमिर उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। दोनों बानरों का शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध चलने लगा। दोनों रावण के महल पर दौड़कर चढ़ गए और कौशलाधि श्री राम जी की दुहाई करने लगे। कलश सहित गह भवन डहावा, देख निशाचर पति भय पावा। नारे बृहंद कर पीट ही छाती, अब दुहि कपि आए उत्पाती। कलशों समेत वे किले को ढहाने लगे। तब यह देखकर राक्षस सेनापति बहुत डरे। स्त्रियों का समूह हाथों से छाती पीटने लगा कि ये दोनों बानर बड़े ही उपद्रवी आए हैं। कपिलीला करती न डरावहि, रामचंद्र कर सुजस सुनावहि। पुण्य कर गह कंचन के खंबा, की नहीं करहूँ उत्पात आरंभा। दोनों कपिलीला करके उन्हें डराते हैं, श्री राम जी का सुयश बखानते हैं।
फिर सोने के खम्भों को हाथ में पकड़कर उत्पात मचाने लगे। गरज पर रूप कटक मझारी, लागे मरदे बुझ भल भारी। काहे लात चपेटने केहूं, बजहु न राम सोह पल लेहूं। फिर वे दोनों शत्रुओं की सेना पे कूद पड़े और उनका मर्दन करने लगे। किसी को लात, किसी को चपेटों में मार मार कर कहते कि तुमने श्री राम जी का भजन नहीं किया, यह उसी का फल लो। 101 मरदहि तोर चलावहु मुंड, रावण आगे परहि तेजन फूटहि दद कोंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री सीताराम एक को दूसरे से मसल कर मुंड तोड़कर फेंक देते। वे रावण के सामने जा पड़ते तथा दही के कुंड की तरह फूट जाते, उनकी चर्बी छितरा जाती। महा महा मुखिया जिह पावहि, ते पद गह प्रभु पास चलावहि। कह विभूषण तिनके नामा, देह राम तिनहु निज धामा। जो बड़े बड़े मुखिया सेनापति मिलते तो उनका पांव पकड़कर प्रभु के पास फेंक देते। तब विभीषण उनका नाम बताते और श्री रामचंद्र जी उनको अपना ही धाम दे देते। खल मनुजाद द्विजा में शुभोगी, पाबह गति जो चा जांचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। दुष्ट राक्षस जो ब्राह्मणों के मांस भक्षी थे, वे उस उत्तम गति को पाते हैं जिसकी योगी जन याचना करते हैं। हे पार्वती, दया सागर श्री राम जी बड़े कोमल हृदय के हैं। वे यह समझते हैं कि ये राक्षस बैर भाव से ही सही मुझको स्मरण तो करते हैं। देह परम गति सो जिह जानी, अस कृपाल कहो कहो भवानी। अस प्रभु सुन न भजे ब्रह्म त्यागी, नरमति मंदते प्रेम अभागी। ऐसा मन में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, ऐसा कृपालु कौन है जो मनुष्य ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर नहीं बचते। वे परम मंद बुद्धि और अभागे हैं। अंगद अर हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कह अब देसा। लंका दो कपिस सोही, कैसे मथहि सेंदु दुहि मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा, अंगद हनुमान जी उस दुर्ग में घुस गए हैं। लंका में वे दोनों बंदर कैसे शोभते हैं, जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र का मंथन कर रहे हैं। भुजबल रिपुदल दलमल देखी, दिवस कर अंत। कूदे जुगल बेगत श्रम आए, जय भगवंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। इस प्रकार उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से शत्रु सेना को मसल डाला। फिर सूर्य को अस्त होते देख बिना प्रयास के दोनों कूदकर वहां आए जहां भगवान थे। इस समय उन्हें लेश मात्र भी श्रम नहीं है। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देख शुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा कर जुगल निहारे, बहे विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने आकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। उन योद्धाओं को देखकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए। तब श्री राम जी ने जैसे ही दोनों को कृपा कर देखा तो उनका सारा श्रम दूर हो गया, बहुत सुखी हुए। गए जाने अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भटवाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये कर 10 शीस दुहाई। तब अंगद और हनुमान को गया जानकर अनेक योद्धा रीछ वानर भी लौट पड़े। इधर राक्षस रात्रि का बल पाकर दुहाई करते हुए लड़ने को दौड़े। निश्चर अन्य देख कभी फिरे, जह तह कट कटाए भट भिरे। द्वय दल प्रबल पचार पचारी, लरत सुभट नहीं मान नहीं हारी। राक्षसों की सेना देखकर योद्धा लौटे तो कटकटाकर जहां तहां फिर भिड़ गए। दोनों पक्ष ललकार लड़ते हैं और कोई योद्धा हार नहीं मानता।
महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बल मुख भारे, सबल जुगल दल समल जोधा, कौतुक कर तल रत कर क्रोधा। वीर राक्षस अत्यंत काले और वानर वीर अनेक वर्ण के थे, किंतु दोनों दल के वीर एक ही समान बलवान थे, जो तरह तरह के क्रोध करके लड़ने लगे। प्राविट शरद पयोध घनेरे, लरत मन हो मारुत के प्रेरे, अनिप अकंपन अरे अत काया, विचलत सैन कीन इन माया। मानो वर्षा और शरद के घने बादल वायु से प्रेरित होकर आपस में लड़ रहे हों। जब राक्षस सेनापति अकंपन और अतिकाय ने अपनी सेना को विचलित होते देखा तो उन्होंने माया की। भयों ने वश मह अति अंधियारा, भ्रष्ट होए रुधिरोपल छारा। तब पल भर में अंधकार हो गया। तब रक्त पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखि निबड़ तम दसहु दिस, कपि दल भयों खबार। एक ही एक न देखहि, जह तह करहि पुकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। इस तरह दसों दिशाओं में घना अंधकार हो गया। बानरों के दल में खलबली मच गई और एक एक को नहीं देखते, जिससे जहां तहां पुकारने लगे। सकल मरुम रघुनायक जाना, लिए बोले अंगद हनुमाना। समाचार सब कह समुझाए, सुनत कोपे कपे कुंजर धाये। तब श्री राम जी ने सारा धर्म मर्म जानकर अंगद तथा हनुमान जी को बुलाया और सारा हाल समझाकर कह दिया। उसे सुनकर दोनों कपि कुंजर क्रोध करके दौड़ पड़े। पुण्य कृपाल अस चाप चढ़ावा, पावक सायक सपध चलावा। भयहु प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिम संशय जाहि। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष चढ़ाकर तुरंत अग्निबाण चला दिया। फिर तो अंधकार का नाश होकर वैसे ही प्रकाश हो गया, जैसे ज्ञानोदय होने पर संशय मिट जाता है। भालु बले मुख पाहे प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँ कसुनत रजनी चर भाजे। रीछ और बंदर प्रकाश पाने से अत्यंत ही हर्षित हुए और अब थकावट तथा भय मिट गया। तब अंगद और हनुमान की उस रण घोषणा को सुनते ही निशाचर भागने लगे। भागत भट पट कह धर धरनी, करहे भालु कपि अधबुध करनी। गह पद डारहि सागर माही, मकर उरग जस धरे धरे राखाई। तब भागते हुए वीरों को पकड़कर पृथ्वी में पटक पटक कर रीछ बानर अद्भुत करनी करते थे। उनके पांव पकड़कर समुद्र में डाल देते, उन्हें मगर और मछलियां पकड़कर खा जाती। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चले पड़ाए। गरजत भालु बली मुखो, रिपुदल बल बिचलाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। कितने ही राक्षस घायल हुए, कितने ही खेत रहे, कितने ही भाग गए। इस प्रकार शत्रुओं के दल को विचलित करके रीछ बंदर गर्जना करने लगे। निशा जाने कपि चारहु आनी, आए जहां कौशला धानी। राम कृपा कर चितवा सबही, बहे विगत श्रम बानर तबही। रात्रि का काल उपस्थित होने से बानरों के चारों सेना श्री रामचंद्र जी के पास आ गईं। जब श्री राम जी ने कृपा करके उनको देखा तो सब बंदर श्रम रहित हो गए। वहां दशानन सचिव हकारे, सब सन कह ससुवट जे मारे। आधा कटुक कपि नहीं संगारा, कहूँ बेग कहा करहूँ बिचारा। वहां रावण ने मंत्रियों को बुलाया तो जितने योद्धा मारे गए थे उनका हाल कहा कि मेरी आधी फौज बंदरों ने नाश कर दी। अब शीघ्र कहो क्या उपाय करें। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। भोला बचन नीत अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन।
उनमें एक माल्यवंत नाम का बहुत ही बड़ा राक्षस था, जो कि रावण का नाना और सर्वश्रेष्ठ मंत्री था। उसने नीति भरे शब्दों में कहा, हे तात, कुछ मेरी शिक्षा सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असुगुण होए न जाए बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से सीता को हर लाए हो, ऐसे अपशगुन हो रहे हैं कि जो कहते नहीं बनता। जिनके यश को वेद और प्राण गाते हैं, उन राम के विमुख होने पर किसी ने सुख नहीं पाया है। हिरणाक्ष भ्राता सहित मधु के टप बलवान, जेहि मारे सोहि अवतरहि, कृपा सिंधु भगवान सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिन्होंने हिरण्यकशिपु तथा हिरणाक्ष को मारा और जिन्होंने महाबलवान मधुकेटप का वध किया, वे कृपा निधान श्री रामचंद्र जी अवतार लिए हैं। काल रूप बल बन दहन, गुनागार घन बोध। सब बिरंच जेह से बहिता, सो कवन विरोध सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सियाराम। जो काल रूप राक्षसों के वन को भस्म करने वाले हैं, जो गुण निधान और अमित बोध संपन्न हैं, जिनकी महादेव और पद्म योनि ब्रह्मा जी सेवा करते हैं, उनसे विरोध कैसा। परिहरि भैरव देव वैदेही, बजहु कृपा निध परम सनेही। ताके बचन बान सम लागे, करहु मोह कर जाहे अभागे। तुम बैर छोड़कर उन्हें सीता दे दो और परम स्नेह कृपा सागर श्री रामचंद्र जी का भजन करो। उसकी बातें रावण को बाण की तरह लगी। उसने कहा, भागे तू काला मुंह करके चला जा। बूढ़ बयस न तमरते हो तो ही, अब जन ने न देखा बस मोही। तेह अपने मन अस अनुमाना, बदयो चैत यही कृपा निधाना। बुढ़ा हो गया है नहीं तो तुझे इसी समय यमलोक पहुंचा देता। अब मुझे मुंह मत दिखाना। तब माल्यवंत ने विचार किया, अब कृपा निदान श्री राम जी ही इसको मारना चाहते हैं। सो उठ गयो कहत दुर्वादा, तब सकोप बोले हूँ घन नादा। हो तो को प्रात देखे हूँ मोरा, करहूँ बहुत कह थोरा। सुन यह वह दुर्वचन कहता हुआ उठ गया। तब क्रोध सहित मेघनाथ बोला, अब प्रातः काल मेरा कौतुक देखिएगा। कहता था, थोड़ा हूं पर करूंगा ज्यादा। सुन सुत बचन भरोसो भा, प्रति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयो बिनु सारा, लागे कप पुन चहु दुआरा। तब बेटे की बात सुनकर रावण को भरोसा आया। उसने प्रीति से उसको गोद में बैठा लिया। विचार करते सवेरा हो गया। तब कुछ रीछ और बंदर पुनः चारों दरवाजों पर आ लगे। कोप कपने दुर्घट घोरा, नगर कोलाहल भयों घनेरा। विविधायुध धरने सचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर डहाए। क्रुद्ध वानरों ने दुर्गम गढ़ को घेर लिया। नगर में कोलाहल मच गया। उधर भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लेकर राक्षस दौड़ पड़े और लंका के गढ़ से पर्वतों के शिखर ढहाने लगे। डाहे महिदर शिखर कोटे न विविध विध गोला चले। गहरात जिम पति पविपात, गरजत जन प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर जर भय। गह सैलत हैं गढ़ पर चला, वहीं जहाँ सोते हैं निश्चर हुए। करोड़ों पहाड़ के शिखर ढहाए गए और विविध भांति के गोले चले, जो ऐसे गहराते मानो प्रलय के बादल गरज रहे हों। बंदरों के विकट योद्धा सन्मुख समर में लड़ते हैं। शरीर छलनी हो जाने पर भी हार नहीं मानते। शरीर जर्जर हो जाता है तो भी बंदर पहाड़ से शिलाओं को उठाकर ऐसे चलाते हैं कि निशाचर जहाँ के तहाँ मर जाते हैं। मेघनाथ सुन श्रवण अस, गढ़ पुन छेका आए। उतरयो वीर दुर्गते, सन्मुख चलयो बजाए सियावर।
राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब मेघनाथ ने अपने कानों से सुना कि वानरों ने आकर फिर गढ़ को घेर लिया है, तो वह वीर किले से उत्तर आया और सामने रणभेरी बजाता हुआ चला। तो साथियों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।